ज़्यादातर जो आ रहे हैं हीट एंड कूल आ रहे हैं। बाद इन्वर्टर सिर्फ कूल भी हैं। हीट एंड कूल जो इन्वर्टर होगा आप उसे बताएंगे इन्वर्टर हीट एंड कूल चाहिए, बाद सिर्फ कूल है इन्वर्टर। हीट एंड कूल चाहिए आपको तो हीट एंड कूल के अंदर ये रिवर्स वाल लगा होगा। आम एसी जो होगा आपने लेना है तो उन्हें कहेंगे मुझे हीट एंड कूल एसी चाहिए, 15 से 20 हज़ार रुपये रेट ज़्यादा होगा। ये आपको वाल हमको लोग खुद लगाते हैं, 13,000 14,000 रुपये हम लोग लेते हैं। ये 2500 3,000 का आपको वाल मिलेगा। जब इस वाल को आपने लगाना है तो वाल को जब ये शुरू में ये पाइप इतने इतने इसके हैं, साथ साथ है। ये कोई भी वाल आपने लगाना है, आप 4-वे सॉलिनॉइड वाल लगा रहे हैं, आप एक्सपेंशन वाल लगा रहे हैं, थर्मोस्टेटिंग एक्सपेंशन वाल लगा रहे हैं, सॉलिनॉइड वाल लगा रहे हैं, ये सारा HVAC की चीज़ें हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपने डायरेक्ट इसके साथ वेल्डिंग नहीं कर सकते। डायरेक्ट वेल्डिंग करेंगे तो रबड़ की सीलें होती हैं। असल चीज़ एक प्रॉब्लम और भी आ रही है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है वो फॉलो नहीं होती, वो नहीं होती, अगले दिन ज़ीरो होते हैं। वही सवाल हो रहे होते हैं जो समझाए जा चुके होते हैं, वही बातें हो रही होती हैं जो समझाई जा चुकी होती हैं। मतलब लेक्चर, सारी गेम लेक्चर पर है। काम करना तो दुकान पे काम करते रहें, आपकी समझ में कुछ नहीं आता। मैं काम कर रहा हूँ, समझ नहीं है, सारी इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको लेक्चर, आपको काम करने का पता चलेगा। वरना दुकान पे उस्ताद काम करे, आपको क्या समझे, जिंदगी गुजर जाती है, समझ ही कुछ नहीं आता। कैसे किया, क्या किया, किस तरह किया, कोई पता नहीं। अब वाल को हम जब भी लगाते हैं हम पानी में डबो देते हैं, इसको पानी में रखते हैं। हम किस वजह से, हम छोटी छोटी लाइनें 5-5, 6 इंच की लाइनें इससे हम लगाते हैं। यूनिट में नहीं लगाते इसे, हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे यूनिट में, क्योंकि इसके ऊपर हीट मिलेगी, आपका वाल जो है वो ख़राब हो जाएगा। रबड़ की सीलें होती हैं, रबड़ की सीलें आपकी मेल्ट हो जाएंगी। इस वजह से जब आपने इसको काम करना होता है तो हम शुरू के अंदर इसमें स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे पानी में रखते हैं। पानी में रख के 4 इंच 5 इंच का हम स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद फिर हम आगे, स्पेस आ गया, आगे हम आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं। फिर भी इसके ऊपर हम कपड़ा लपेटते हैं और बड़ी फास्ट वेल्डिंग करते हैं। ये नहीं कि खेलते रहेंगे, वाल पे हीट दे, वाल बर्बाद हो जाए। जो हम लगाते हैं 6.5 7 टन के यूनिट्स के अंदर, वहाँ पर वाल तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये के GST के साथ, इतना महंगा वाल है। वहाँ पे जो पाइप इस्तेमाल होते इतने मोटे मोटे पाइप इसके साथ लगे थे, 118 के, 1 इंच से 1 सूतर ज़्यादा, इतने बड़े पाइप होते हैं। तो वहाँ वेल्डिंग असल मसला थे, वहाँ पता चलता है वेल्डिंग का। मैं लगाता था एटॉमिक एनर्जी का, हम एक वाल लगाने का मैं 5,000 रुपये उनसे मैं लेता था। मेरा काम सिर्फ वाल लगाना है। क्यों? वो डरते थे वाल लगा तो वाल बर्बाद ना हो जाए। हमारे पास 4-5 टाँके थे, लेके जाना भी उनका काम है, गाड़ी उनकी आती थी, छोड़ती मुझे थी, खाना वाना भी उन्हीं का काम था सब। तो ये वाल से जाके फिटिंग करते थे। वाल जब स्टक हो जाता था, हीटिंग नहीं आती थी। वहाँ उनके पास लग यूनिट थे ट्रेन के। ट्रेन के अंदर उल्टा सिस्टम है। ट्रेन के अंदर उल्टा सिस्टम ये है कि जब ये कोयल ऑन होगी तो कूलिंग होगी। यहाँ पे हमारे पास होता है जब ये कोयल ऑन होगी तो हीटिंग होगी, वहाँ कोयल ऑन होगी तो आपकी कूलिंग होगी, कोयल बंद होगी तो आपकी हीटिंग होगी। उल्टा सिस्टम है। उल्टा सिस्टम में क्या है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, उन्होंने ये लाइनें चेंज की हैं बस, और कुछ भी नहीं किया। असल होता है जो भी फील्ड आप काम करें उसके साथ दिमाग मारना पड़ता है। ये नहीं है कि दुनिया साइंस कहाँ चली गई है। एक लड़का होता है क्लास में फर्स्ट आता है, एक होता है फेल हो गया, पढ़ाने वाला एक ही टीचर होता है। वजह क्या है, एक ने स्ट्रगल की, जान मारी, उसने वक्त को गनीमत जाना, उसने वक्त की कदर की, एक ने लापरवाही की। पढ़ाने वाले एक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 1+ लेते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट है 3-3 4-4 बार फेल हुए थे, पास नहीं, क्लियर नहीं कर सकते। क्या है, एहसास जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप खा रहे हैं पैसा, इदारे में फीसें दे रहे हैं, हराम कर रहे हैं, सारा पैसा रिकवर होता है। वक्त बहुत जालिम है, वक्त वापस नहीं आता। जो आप कल आते हैं, डेली आपकी मेरी उम्र डेली 22 घंटे कम हो रही होती है। हम मौत के रोज़ बरोज़ नज़दीक जा रहे होते हैं आपके। हाँ जी हाँ, इस वजह से आप कहते हैं स्ट्रगल करें, वैकेंसी आती है अप्लाई करें, निकले, लाइव बने, अपनी टाइम वेस्ट ना करें, जो समझाया जा रहा है उसे पिक करें। जहाँ नहीं क्लियर होता तो फिर वही जो चीज़ मुझे गुस्सा आ रहा होता, वहाँ पर एक बार एक इंस्ट्रक्शन दिए, फॉलो नहीं है, फिर वही सवाल धड़क मार रहे होते। क्यों नहीं याद किया आप लोगों ने? जब एक बार इंस्ट्रक्शन, बार बार इंस्ट्रक्शन तो नहीं आएगी। हमने महीने 1.5 महीने के अंदर सारा कोर्स खत्म करना होता है। जब आप कवर नहीं करेंगे रिजल्ट 0 रहेगा आपके पास। अब यहाँ पर लाइनें लगाने क्या तरीके का है, ऊपर वाली लाइन ये कल मैंने समझा दिया था, मुझे याद है मैंने आपको समझाया था। अब ये ऊपर वाली जो लाइन है ये डिस्चार्ज लाइन, कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है। सेंटर वाली लाइन कंप्रेसर की सक्शन लाइन है। मैंने वाल नहीं दिखाया था, मैंने बोर्ड पे समझाया था। सेंटर वाली लाइन कंप्रेसर की सक्शन लाइन है। अब ये 2 लाइनें रहेगी, इन 2 लाइनों में कोई इशू नहीं है।
जिस साइड पे आपके पास नंबर 1 तो नए वाल के ऊपर ये ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर वादे प्रिंट है, ये लाइन किधर जाएगी। फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ, हम लोग नहीं देखते होते, हम लोग अपनी टेक्निक को फॉलो करते हैं कि जिस साइड पर ये कॉइल लगी हुई है ये लाइन हमेशा कंडेंसर में जाएगी, ये लाइन कंडेंसर में जाएगी। अगर आप कह ये दूसरी जो लाइन है ये वेपरेटर की सेक्शन बनेगी। अब कैसे सेक्शन बनेगी? वेपरेटर की सेक्शन और कंप्रेसर के सेक्शन में फ़र्क है। ये कंप्रेसर के सेक्शन है, सेंटर वाली लाइन, यानी यहाँ से लाइन कंप्रेसर के सेक्शन में जाएगी, और ये लाइन वेपरेटर की सेक्शन है, यानी जो वेपरेटर से गैस कंप्रेसर की तरफ आ रही है, जो सर्विस वाल के साथ लगेगी ये लाइन आ रही है। सर्विस वाल से गैस आपकी इधर आएगी, इधर से फिर ये इसके जरिए कंप्रेसर में जाएगी। इस तरीके से वाल को लगाना होता है। अब इस वाल के अंदर कोई सवाल आपके जहन में है? ये सोलेनॉइड कॉइल है, कॉइल बड़ी फील्ड के अंदर HVAC के अंदर ये सारा काम हर जगह पे सोलेनॉइड बॉल लगे होते हैं लिक्विड लाइन पे। क्यों? गैस के प्रेशर को रोकने के लिए। मैंने आपको इस वजह से बार बार क्यों कहा था कि हमें कोई नहीं होती, आपसे गर्ज नहीं होती, हमें सिर्फ आपकी बेहतरी होती है। कल को इंस्ट्रक्शन टीचर ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी, हालात वक्त के साथ साथ हम चेंज होते हैं। मैं अपने आप को चेंज करता हूँ, कोई और टीचर करे ना करे, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं। फील्ड क्या कह रही है, फील्ड किस तरफ जा रही है, हम उस तरफ आपको मोटिवेट करते हैं। अब HVAC हम आपको क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं AC टेक्नीशियन की वैकेंसियाँ खत्म होगी, एड में कोई नहीं आ रही। आप देख रहे होंगे, अखबार स्टडी कर रहे होंगे, सब HVAC RAC आ ही नहीं रहा। जितनी वैकेंसी आ रही, हम आपको इस वजह से कहा कि आप घुसे HVAC में, टाइम ना वेस्ट करें अपना। मल्टी टेक्नीशियन HVAC टेक्नीशियन आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? मल्टी टेक्नीशियन में क्या आ गया? 3 फेज सप्लाई आपको आ गई, कंट्रोल सारे आपको आ गए, कंट्रोल बनाना आ गया, स्टार डेल्टा ये सारी मोटरों के कनेक्शन। कंट्रोल एक अलग फील्ड है ना, इलेक्ट्रिशियन में आती है ना हमारे पास आती है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल में आती है। तो कंट्रोल बनाना ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम शामिल कर देते हैं कि कंट्रोल बनाना है, कुछ करना है। बट खुद भी जान मारे ना, टीचर का सहारा नहीं लेना होता, खुद जान मारे। यहाँ कैसे किस तरह नेट को फॉलो करें। यूट्यूब अगर देख रहे हैं तो एक को ना देखे, क्योंकि यूट्यूब के अंदर मैंने 1-2 बार देखे, सब गलत बकवास कर रहे होते हैं, सर पैरे नहीं होता जो चीज़ वो बता रहे होते हैं। तो हमें भी पता ना होता, हम भी उसी तरफ खुद लग जाते, लेकिन हम फील्ड में काम करते हैं तो हमें हर चीज़ का अंदाजा है। फील्ड हमारे सामने पड़ी है तो वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हमें वादे तौर पे पता चल जाते हैं गलत कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन सिंपल मैं बताता हूँ, ये इसका बड़ा चैम्बर है, बड़े चैम्बर के अंदर ये ऊपर वाली लाइन कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन बना के बन गई। मैं ऐसे सिंपल क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन बन गई, ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? आवाज ही नहीं आ रही? पता है? हाँ जी, समझ जाइए कि नहीं हमें। अब यहाँ पे 3 लाइनें आपके पास आ गई, 1 लाइन, 2 लाइनें, 3 लाइनें। ये जो सेंटर वाली लाइन है ये डायरेक्ट आपकी कंप्रेसर की सेक्शन बनेगी। क्लियर हो गया? अब 2 लाइनें रहेगी। अब इसके ऊपर ये कॉइल लगी होगी, सोलेनॉइड कॉइल लगी हुई है ये वाली। इसको हम अब इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं? हाँ खाना खराब। ये 2 तारे हैं, एक को हम डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं। अब हम देखते हैं जब हम कनेक्शन करते हैं हम एक चीज़ को फॉलो करते हैं। एक चीज़ को क्या फॉलो करते हैं कि कार्ड के ऊपर एक पॉइंट होता है RV, रिवर्स वाल के। रिवर्स वाल से क्या चीज़ आ रही है, सिस्टम को हम हीटिंग पे करके कि रिवर्स वाल पे क्या चीज़ आ रही है, न्यूट्रल आ रहा है या फेस आ रहा है। अगर उधर से न्यूट्रल वो निकाल रहा है तो हम क्या करेंगे, इधर से एक तार फेस में हम कनेक्शन दे देंगे डायरेक्ट, एक तार हम फेस में डायरेक्ट दे देंगे। न्यूट्रल इसको कार्ड के थ्रू मिलेगी, कार्ड के थ्रू मिलेगी, सिस्टम चल गया। अभी जो मसला आ रहा था यही मसला आ रहा था, कार्ड उधर से न्यूट्रल नहीं निकाल रहा था, फेस इसको मैंने दिया हुआ था तो न्यूट्रल नहीं निकाल रहा था, फिर इसको मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट देकर इसको ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया। क्लियर हो गया? फिर सब आपकी पिकिंग पावर माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे इक्का दुक्का मेरे पास और स्टूडेंट्स हैं जिनकी पिकिंग पावर इतनी तेज़ कि एक बार बताने की जरूरत दोबारा नहीं बता। कादिर दौड़ था, रात उसका फ़ोन आया था एजेंसी में, वो उसकी पिकिंग पावर बड़ी अच्छी है, उसकी मेरे ख्याल में सिलेक्शन होगी, क्या टेस्ट में रहोगे। HVAC वाला नहीं रुकता, HVAC बहुत कम रुकता है क्योंकि ऐसी टेक्नीशियन वैकेंसी नहीं आ रही, वो बेचारा फंसा रहता है। इस तरह कल एक मेरे पास था, वो उसकी इंग्लैंड की सिलेक्शन क्या ना था, एहतशाम क्या नहीं, उसकी इंग्लैंड की सिलेक्शन होगी, उसने कंपनी के थ्रू टेस्ट दिए,
वहाँ उन्होंने एम्बेसी ने बाकायदा टेस्ट लिया है, ये नहीं कि सवाल जवाब नहीं है, बाकायदा टेस्ट लिया है, सेलेक्ट हो गया। वो बता रहा था सर मेरा कज़न है वो उसको वेल्डिंग कराई है, हम ही भिजवा रहे थे, वेल्डिंग कराई, वैकेंसी नहीं, बैठी हुई। फिर बताएं कोई और प्लम्बरिंग है कज़न, वो भी बैठा हुआ, वैकेंसी नहीं है। सिर्फ सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी इस टाइम आ रही है HVAC की आ रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, लेकिन ये बंद हो जानी है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि सीज़न जब थोड़ा सा पीक पे आता है फिर बंदे वो पहले बुला लेते हैं, फिर बंदों की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से आपको कहा था गुस्से जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनाएं, टेस्ट इंटरव्यू फ्रेश होंगे, अब निकल जाएंगे। लेक्चर क्लियर, सारी गेम है लेक्चर पर, अपने मार खाने है पढ़ के नहीं होनी। लेक्चर क्लियर है, लेक्चर में टीचर का एक्सपीरियंस है, तो लेक्चर क्लियर है, आप मार नहीं खा रहे। जितना लड़का जा रहा है ऐसे ही लेक्चर बेस पे जा रहा है, कोई फील्ड में काम करने वाला लड़का नहीं जा रहा। अब यहाँ पर दो तारे, एक उधर एक उधर, समझ आ गई। एक तार आती है ऑफ की, कल मैंने डायग्राम बना के समझाया था, ऑफ की तार आती है, ऑफ की तार निकलती है कार्ड से, कार्ड से वो हमने देनी होती है फैन को, फैन को एक न्यूट्रल एक लाइन दे दी। हम देखते हैं कि फैन पे क्या आ रहा है, हीटिंग मोड में लाइन आ रही है या न्यूट्रल आ रही है। अच्छा ये न्यूट्रल आ रही है, ये न्यूट्रल उधर फैन की लग गई, और दूसरी फेस हमने फैन को दूसरे रास्ते से दे दी, जहाँ से कैपेसिटर में जा रही है, जहाँ भी जा रहे हैं कोई गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ न्यूट्रल फेस उठा के दे दी। बाकी उसके बाद ये तरीकाकार होते हैं हमारे कनेक्शंस करने का। जब हीट एंड कूल के अंदर हमें कनेक्शन आ रहे होते हैं हम इस तरह करते हैं, लेकिन नया जब हम खुद लगाते हैं, जब कंपनी की तरफ से आते हैं वो तो ऑलरेडी उन्होंने चेक करके कनेक्शन दिए हुए हैं। अगर कार्ड इधर से न्यूट्रल निकालेगा तो कोई मसला नहीं, इधर से फेस मेरा होगा, अगर उधर से फेस निकालेगा, इधर से कंपनी वालों ने चेक करके भेजा होता है, उधर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम अपना करते हैं ना, अपना हम ये लगाते हैं, ये लगवाते हैं हम लोग, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर हम कनेक्शन देखते हैं, क्योंकि ये जो कूलिंग कार्ड होता है इसको हीटिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें कार्ड वालों के पास जाना होता है। कार्ड निकालते हैं, उनको कहते हैं कि इसके अंदर हीटिंग रिले लगा दें, वो हीटिंग रिले लगाते हैं। हीटिंग जब रिले लगती है तो फिर उससे वो दो तारें निकाल देते हैं, एक रिवर्स वाल की और एक हमारे पास आ जाती है फैन की। क्योंकि जब हीटिंग चलती है फैन कंटिन्यू नहीं चलता, कूलिंग में आउटडोर का फैन मुसलसल चल रहा होता है, बंद हो जाए तो कंप्रेसर हीट अप होकर ट्रिप मार जाए। लेकिन हीटिंग मोड के अंदर क्योंकि साइकिल चेंज हो गया, आपका वेपरेटर कंडेंसर बन गया है, कंडेंसर वेपरेटर बन गया है, इस वजह से फैन को बंद किया जाता है, फैन को कंटिन्यू नहीं रखा जाता। क्यों? अगर फैन मुसलसल चलता रहे तो कंडेंसर वेपरेटर है, उसके ऊपर से सारी हवा कूलिंग बाहर मार रहा होता है, जब कूलिंग बाहर मारता है तो कंप्रेसर को रिटर्न प्रॉपर नहीं मिलती, कंप्रेसर हीट अप होना शुरू होता है, उसको बंद कर दिया जाता है। जब हीटिंग प्रॉपर हो जाती है तो फिर आपका जो सेंसर है, कॉइल सेंसर, वो टेम्परेचर को सेंस करता है, सेंस करके फैन को बंद कर देता है। कॉइल सेंसर लगा होता है, मैंने आपको दिखाया है, जब कार्ड मैंने खुलवाया था उस टाइम मैंने दिखाया था, अगर याद है तो। कार्ड जब मैं बता रहा था कनेक्शन करना, AC के कनेक्शन, स्प्लिट के कनेक्शन, उस टाइम जब कार्ड मैंने खुलवाया था उस टाइम ये सारा मैंने आपको बताया था, ये ऐसे कनेक्शन ये होते हैं। वहाँ पर एक तार है आपकी टेम्परेचर सेंसर की, टेम्परेचर सेंसर को जब हीट मिलती है टेम्परेचर सेंस करता है, फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, आपका फैन आउटडोर का फैन कट ऑफ हो जाता है, फैन बंद हो गया आपका, तो आपके पास अब पोजीशन क्या हो जाएगी, आपकी हीटिंग कम होना शुरू हो जाएगी। जी सर, अच्छा ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, अब दो रास्ते, एक ये लाइन है एक ये लाइन, ये कहाँ चली जाएगी, मैं सिंपल कंडेंसर, ये क्योंकि कॉइल है इधर, ये तार कंडेंसर पाइप, ये पाइप कंडेंसर भी आ गया, ठीक हो गया, ये डबल। अब आगे हमारे पास रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से रेफ्रिजरेंट वेपरेटर में स्प्रे होगी, स्प्रे होगी। अब ये लाइन चली जाएगी, ये सेक्शन है वेपरेटर की, सेक्शन ये आ रही है, ये इसकी। अब इसकी वर्किंग पोजीशन, ये काम कैसे कर रहा है, इसके अंदर एक डिस्क होती है, यूनमा डिस्क होती है। आप अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स के अंदर ये टॉपिक्स है, तो यूनमा डिस्क होती है, तो आम हालत के अंदर जो डिस्क होती है वो इस हाथ पे लगी होती है। आपने सिस्टम को ऑन किया, कूलिंग मोड चल रहा है, तो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से आने वाली गैस डायरेक्ट कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर में हीट कंडेंस करेगी, रेफ्रिजरेंट बुखारात से माय हालत में तब्दील होगी, लिक्विड लाइन पर आएगी, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से रेफ्रिजरेंट वेपरेटर में स्प्रे होगी, यहाँ पर कूलिंग होगी, फिर ये गैस सेक्शन लाइन के जरिए 4 वे सॉलिड वाल्व में आएगी, और ये जा कहीं नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चैम्बर के अंदर ये गैस इस तरह वापस सेक्शन लाइन के जरिए कंप्रेस होगी।
अब आपने हीटिंग मोड करना है। हीटिंग मोड के अंदर आप क्या करना है, हीटिंग मोड के अंदर अपने कॉइल की सप्लाई को आपने ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे कॉइल की सप्लाई को, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, अंदर जो डिस्क लगी हुई है वो अपनी मूवमेंट को चेंज कर देगी। इधर अब इधर से आने वाली गैस को और कोई रास्ता मिलेगा नहीं, वो डायरेक्ट किस में जाएगी, वेपरेटर में। जब गर्म गैस वेपरेटर में जाएगी तो यहाँ हीटिंग पैदा होना शुरू हो जाएगी, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से आपके कंडेंसर में स्प्रे होगी। ये कंडेंसर अब क्या बन गया, वेपरेटर बन गया। यहाँ पर आपकी कूलिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे कूलिंग होगी और गैस यहाँ से फिर इधर से यहाँ और सेक्शन लाइन के जरिए वापस। देखिए आपस में डिस्कस करें, कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये वाल भी देख लें आप। एक मिनट हाँ जी, एक मिनट बताऊँ, एक तस्वीर लेना। इसके नाम बताना भाई।